हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदन कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनग्रोसिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, हम साइंस सीरीज के में फिजिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम फिजिक्स क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर चुके हैं। यदि फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर के बारे में जानेंगे। ये लाइट ईयर क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या होती है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। हाँ फ्रेंड्स, यानी प्रकाश जितना एक वर्ष में डिस्टेंस तय करती है, यानी प्रकाश जितना दूरी एक वर्ष में तय करती है, वही प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाता है। अर्थात हम प्रकाश वर्ष को कह सकते हैं कि यह दूरी का मात्रक होता है और इसीलिए इसका प्रयोग लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष जो होता है वह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है और यह दूरी का मात्रक होता है और इसका प्रयोग लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारसेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारसेक के बारे में। तो फ्रेंड्स, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। यह जो होती है पारसेक, वह प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। यानी जो पारसेक होती है यह भी दूरी की ही मात्रक होती है और यह प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और यदि हम इस पारसेक को मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3.26 इंटू एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो फ्रेंड्स, एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि बल की एसआई मात्रक होता है न्यूटन और जबकि सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो फ्रेंड्स, एसआई को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम और सीजीएस को कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये सीजीएस मात्रक क्या होती है इसकी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पार्ट 2 में। उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हम आई बटन में भी दे देंगे। तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। यदि इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला हमारा है मिली है, सेंटी है, डेसी है, मीटर है, डेका है, हेक्टो है और किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। इसको आप इसको 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस प्रकार से आप इसको 5 बार बोलिए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो इसमें हम लॉजिक लगा करके इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो मिली फर्स्ट नंबर पर है, इसको हम 1 लिखेंगे। सेंटी को लिखेंगे 1 पर 1 जीरो, डेसी को लिखेंगे 1 पर 2 जीरो, मीटर को लिखेंगे 1 पर 3 जीरो, डेका को लिखेंगे 1 पर 4 जीरो, हेक्टो को लिखेंगे 1 पर 5 जीरो और किलोमीटर को लिखेंगे 1 पर 6 जीरो। इस प्रकार से जीरो की संख्या बढ़ाते जाएंगे। अब हम 1 को लिख सकते हैं 10⁻0, यानी किसी भी संख्या पर अगर हम पावर 0 देते हैं तो वो उसका मान 1 होता है। जैसे अगर हम 4 पर पावर देंगे 0 तो उसका मान 1 होगा। इस प्रकार अगर हम 3 पर पावर 0 देंगे तो उसका मान 1 होगा। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में पावर 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। 10⁻1 का मान 10 होगा, 10⁻2 का मान 100 होगा, 10⁻3 का मान 1000, 10⁻4 का मान 10,000, 10⁻5 का मान 1 लाख
और 10⁻6 का मान 10 लाख होता है। तो ये हम इसको कन्वर्ट कर दिए पावर के रूप में। तो आप इसको याद कर लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो चलिए हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं कि आखिर यदि क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मिली बराबर कितना हेक्टो मिली होता है, तो आपको कन्वर्ट करनी होती है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये भी आपको कन्वर्ट करने के बोलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मीटर है इसके जगह पर लीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, जो वहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। यदि यहाँ पर हम लीटर लेंगे तो यहाँ पर किलोलीटर लेंगे, यदि यहाँ पर हम ग्राम लेंगे तो यहाँ पर लेंगे किलोग्राम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल्स दिया गया है कि 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। यानी एग्जाम्पल्स दिया गया है कि 1 मिली है, 1 मिलीग्राम होगा, 1 मिलीग्राम है और इसको ग्राम में कन्वर्ट करनी होती है। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, जब ये पहले वाला और ये बाद वाला ये आगे की ओर बढ़ेगा, यानी पहले कहा गया है कि मिली को बदलना है ग्राम में, तो पहले मिली है उसके बाद ग्राम है। देखिए हम पहले मिली है उसके बाद मीटर या ग्राम है। तो यदि आगे बढ़ेगा तो हम इसकी पावर को माइनस में लिखेंगे और जब यह पीछे आएगा तो हम इसकी पावर को प्लस में लिखेंगे। चलिए हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी यहाँ पर है 1 मिली और इसको बदलना है ग्राम में। देखिए 1 मिली और ग्राम के बीच कितने का अंतर है, यहाँ पर है मिली, ये हो गया मिली और ये हो गया मीटर या ग्राम। तो यहाँ से मिली के बेस की अगर हम बात करें तो वो 10⁻0 है और मीटर में 10⁻3 है। तो 10⁻3 और 10⁻0 यानी मीटर में पावर 3 है और मिली में 0 है। तो 3 और 0 का अंतर कितना होता है, तो वो होता है 3। 3 और 0 का अंतर क्या होता है, 3। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी मिली को बदलना है मीटर में, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका पावर हम किस फॉर्म में देंगे, इसीलिए इसका जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस फॉर्म में। यानी 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 1 डेकाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 डेकाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे किसको, डेका को लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से डेका, यहाँ पर है, और फिर किलोग्राम या किलोमीटर यहाँ पर है। सबसे पहले डेका के घात को देखेंगे, यहाँ पर 10⁻4 है और किलोमीटर में 10⁻6 है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो पावर लेंगे माइनस। तो ये 4 और 6 में कितने का अंतर है, तो ये अंतर हो जाएगा 2 का। यानी 6 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का, इसीलिए 10⁻2 लिखेंगे, ना कि +2। -2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना डेसीग्राम होता है। तो 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, तो यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले इसमें हम कन्वर्ट करेंगे कि हेक्टोग्राम कहाँ पर है। तो यानी हेक्टोग्राम कहाँ पर है, तो इससे पहले हम 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट किए थे कि 10⁻³ लिखे थे और फिर डेका में 10⁻²। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। देखिए हेक्टो यहाँ पर है, हेक्टो यहाँ पर है और ग्राम यहाँ पर है, ये पीछे की ओर आ रहा है। ये पहले हेक्टोग्राम है, उसके बाद डेसीग्राम है, पीछे आ जा रहा है, इसलिए हम पावर को प्लस रखेंगे। और 5 और 3 में कितने का अंतर होगा, तो 5 और 3 में 2 का अंतर होगा, इसीलिए हम 10⁻2 लिखेंगे। 10⁻+2 लिखें, क्यों, क्योंकि ये पीछे की ओर आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा है ये 10⁻, घाट के जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें किलो का संकेत होता है के और इसका मान होता है 10⁻3 यूनिट। मेगा का सिंबल होता है कैपिटल M और इसका मान होता है 10⁻6 यूनिट। गीगा का होता है कैपिटल G संकेत और इसका मान होता है 10⁻9 यूनिट। टेरा का मान होता है 10⁻12 यूनिट और इसका संकेत होता है T। पेटा का संकेत होता है P और इसका यूनिट मान होता है 10⁻15 यूनिट। एक्सा का होता है E और इसका मान होता है 10⁻18 यूनिट। उसी प्रकार मिली का संकेत होता है स्मॉल m और इसका मान होता है 10⁻³ यूनिट। माइक्रो का संकेत होता है म्यू और इसका मान होता है 10⁻6 यूनिट। नैनो का संकेत होता है स्मॉल n और इसका मान होता है 10⁻9 यूनिट। पीको का होता है स्मॉल p
और इसका मान होता है 10⁻⁻12 यूनिट। फेम्टो का होता है स्मॉल f संकेत और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 यूनिट। उसी प्रकार एटो का स्मॉल a होता है संकेत और इसका मान होता है 10⁻18 यूनिट। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों को एक दूसरे को हम कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल्स है कि 1 मेगाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करनी होती है, तो हमने पढ़ा कि 1 मेगा में कितने यूनिट होती है। तो 1 मेगा में देखिए यहाँ पर 10⁻6 यूनिट होती है, यानी 1 मेगा में 10⁻6 यूनिट होती है। तो 1 मेगाग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻6 ग्राम। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 1 एक्साग्राम में कितने ग्राम होती है। यहाँ पर देखिए एक्सा का यूनिट कितना मान होता है, तो एक्सा में 10⁻18 यूनिट होता है। तो 1 एक्साग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻18 ग्राम। अगर हम 1 नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो नैनो का मान कितना होता है, 10⁻⁻9 यूनिट। तो 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 यूनिट होता है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि 1 मेगा बराबर कितने पिकोग्राम होता है। देखिए 1 मेगा को कन्वर्ट करनी पिकोग्राम में, आप ऊपर देखिए कि जो मेगा होता है, मेगा वो मेगा का हमने पढ़ा कि 10⁻6 होता है 1 यूनिट, लेकिन हमको मेगा को कन्वर्ट करना होता है पिकोग्राम में। और 1 पिकोग्राम में कितना यूनिट होता है, तो 1 पिकोग्राम में यहाँ पर देखिए 10⁻12 यूनिट होता है। तो 1 मेगाग्राम में 10⁻6 और फिर 1 पिको में 10⁻12, यानी यह मेगा। सबसे पहले हम 1 मेगा को यूनिट में लिखेंगे। तो 1 मेगा बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 यूनिट, यानी 1 मेगा बराबर 10⁻6 यूनिट। उसके बाद हम चलिए इसमें मल्टीपल कर लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है पिकोग्राम में, और पिकोग्राम का यूनिट होता है वो 10⁻12 होता है। तो 10⁻12 से हम इसको ऊपर भी गुना कर देंगे और 10⁻12 से इसको हम नीचे भी गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 10⁻12 ये तो हो जाएगा पिको, एक इसको हम लिख सकते हैं पिको। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 10⁻6 ऊपर है और नीचे है 10⁻12, ये -12 ऊपर जाएगा तो +12 होगा। तो 10⁻6 इंटू 10⁻12 यानी 10 चलिए हम इसको नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें कन्वर्ट क्या करना है, मेगा को कन्वर्ट करना है पिकोग्राम में, और 1 मेगा यूनिट किसके बराबर होता है, 10⁻6 के बराबर, यानी 1 मेगा यूनिट 10⁻6 के बराबर होता है। और हमें इसको कन्वर्ट करना है पिकोग्राम में। तो पिकोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 होता है। तो इसी से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ से देखिए 10⁻12 ये तो हो जाएगा पिकोग्राम में कन्वर्ट हो गया। इस नीचे जो 10⁻12 है इसको ऊपर ले जाएंगे, यह क्या होगा, तो यह होगा 10⁻12 और पहले से 6 है, ये हो जाएगा 10⁻18 पिकोग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे हैं 1 एक्सा यूनिट, आप इसको सॉल्यूशन करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस यही तक। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड साथ शेयर करें और इस वीडियो को फुल अंत तक देखें। और हमारे साथ बने रहने के लिए, इसी प्रकार की सीरीज पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।